वेदवाणी, जहां शब्द नहीं शक्तियां बोलती हैं, जहां उपाय बदलते हैं भाग्य। आज का यह विषय साधारण नहीं है। यह ऐसा प्रश्न है जो हर उस व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है, जिसने मृत्यु को नजदीक से देखा है, जिसने किसी अपने को खोया है, या जिसने रात के सन्नाटे में बिना कारण भारीपन, डर या किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस किया है। आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्माएं क्यों अटक जाती हैं? क्यों कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी यहीं भटकती रहती हैं? क्यों वे न तो अगले जन्म में जा पाती हैं, न पितृलोक में, न ही उस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ पाती हैं जो प्रकृति ने उनके लिए बनाई है? यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो समझाने के लिए है। यह वीडियो इसलिए है ताकि आप जीते जी मुक्त हो सकें, क्योंकि जो जीवित रहते हुए मुक्त नहीं होता, वह मृत्यु के बाद भी उलझा रहता है। मृत्यु के बाद क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन इच्छा समाप्त नहीं होती। सांस रुकती है, लेकिन चेतना नहीं रुकती। हमारे शास्त्र, तंत्र ग्रंथ, योग और ध्यान की परंपराएं एक ही बात कहती हैं। कुछ भी समाप्त नहीं होता। जो जैसा है वह और सूक्ष्म होकर आगे बढ़ जाता है। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर पृथ्वी प्लस जल तत्व छूट जाता है, लेकिन अग्नि, वायु और आकाश तत्व से बना सूक्ष्म शरीर बना रहता है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को आगे ले जाता है या यहीं रोक देता है। मूलाधार चक्र आत्मा के अटकने की असली जड़। अब ध्यान से समझिए, मूलाधार चक्र केवल शरीर का ऊर्जा केंद्र नहीं है। यह सुरक्षा, भय, मोह, अस्तित्व और पकड़ का केंद्र है। जो व्यक्ति जीवन भर डर में जीता है, मोह में फंसा रहता है, अधूरी इच्छाओं में जलता है, मेरा मेरा करता है, उसका मूलाधार चक्र कभी मुक्त नहीं होता। और जब मृत्यु होती है तो आत्मा ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊर्जा नीचे जमी रहती है। मेरे अनुभव की सच्चाई स्पष्ट और सीधी। एक हीलर और आध्यात्मिक साधक के रूप में जब मैंने अपने मार्गदर्शक तत्वों और दिव्य चेतना से प्रश्न किया, अगर 100 लोग मरते हैं तो कितने मुक्त होते हैं? उत्तर स्पष्ट था, लगभग 40 आत्माएं सहज रूप से आगे बढ़ जाती हैं। 60 आत्माएं किसी न किसी स्तर पर अटक जाती हैं। इन 60 में भी कुछ 13 दिन बाद, कुछ 1 से 2 महीने में और कुछ वर्षों तक। पहला कारण, संपर्क की तीव्र इच्छा। सबसे पहला और सबसे सामान्य कारण, अपने लोगों से संपर्क करने की चाह। मृत्यु अचानक हुई हो, या बात अधूरी रह गई हो, या किसी को कुछ बताना बाकी हो, तो आत्मा सोचती है, कोई मेरी बात सुन ले। यही इच्छा उसे रोक लेती है। वह सपनों में आती है, संकेत देती है, आवाजें, आहटें, उपस्थिति, सब इसी कारण से। दूसरा कारण, अधूरी इच्छाएं, सबसे खतरनाक। इच्छा छोटी हो या बड़ी, मृत्यु के बाद इच्छा 7 गुना बढ़ जाती है। यह शास्त्रीय सत्य है। कोई खाना चाहता है, कोई प्रेम, कोई बदला, कोई विवाह, कोई सम्मान। एक आत्मा केवल इसलिए अटकी रही क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी दुल्हन बनने की। मूलाधार प्लस स्वाधिष्ठान। जब इच्छा से जलते हैं तो आत्मा यहीं घूमती रहती है। एक सच्चा अनुभव, ध्यान से पढ़िए। एक आत्मा थी जिसकी मृत्यु के बाद एक ही इच्छा बची थी, पसंदीदा पिज्जा खाना। वह सपनों में आने लगी, बार बार। जब उस इच्छा को दान के माध्यम से पूर्ण किया गया तो आत्मा शांत हुई। याद रखिए, इच्छा तत्व बन जाती है। तीसरा कारण,
अधूरा कार्य। कोई घर बनाया पर उसमें रह नहीं पाया, कोई व्यापार शुरू किया पर पूरा नहीं हुआ, कोई जिम्मेदारी अधूरी रह गई। मूलाधार चक्र कहता है, मैं अभी पूरा नहीं हुआ, और आत्मा यहीं रुक जाती है। साउथ दिल्ली का केस सच्चा। एक पिता की मृत्यु घर बनने के 6 महीने बाद हुई। आत्मा उसी घर में अटकी रही। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन उसी घर के लिए लगाया था। मुक्ति तब मिली जब परिवार ने प्रेम से प्रार्थना की। चौथा कारण, कर्मों का भय। कुछ आत्माएं इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर ऊपर गए तो न्याय होगा। यह डर उन्हें यहीं रोक लेता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, भय सबसे बड़ा बंधन है। पांचवां कारण, अपराध बोध। बच्चों को छोड़ दिया, परिवार दुखी है, आत्महत्या, नशा, अचानक मृत्यु। गिल्ट आत्मा को बांध देता है। समाधान क्या है? जीते जी मुक्त हो जाओ, मूलाधार को शांत करो, इच्छाओं को पहचानो, मोह ढीला करो। मृत्यु के बाद आत्माएं क्यों भटकती हैं? तंत्र, प्रेत योनि, मूलाधार शुद्धि और जीवित लोगों की सुरक्षा। प्रेत योनि क्या होती है? सबसे बड़ा भ्रम। अधिकतर लोग प्रेत शब्द सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में प्रेत कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक अवस्था, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। प्रेत योनि का अर्थ है ऐसी आत्मा जो शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन अगली यात्रा के लिए तैयार नहीं है। यह कोई दंड नहीं है, यह अटकाव, स्टैग्नेशन है। प्रेत बनने के मुख्य कारण। शास्त्रों और साधना अनुभव के अनुसार अचानक मृत्यु, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, आत्महत्या, अत्यधिक मोह, अत्यधिक भय, अधूरी इच्छाएं, तंत्रिक बंधन, मृत्यु के समय अत्यधिक दर्द या क्रोध। इन स्थितियों में आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती। मूलाधार चक्र और प्रेत अवस्था का गहरा संबंध। मूलाधार चक्र, धरती से बंधन, धरती, स्थायित्व, सुरक्षा, पकड़। जब आत्मा का मूलाधार चक्र मृत्यु के समय अत्यधिक सक्रिय हो, भयग्रस्त हो या इच्छा से भरा हो, तो आत्मा धरती तत्व में फंसी रह जाती है। इसीलिए ऐसी आत्माएं घरों में, पेड़ों के पास, पुरानी जगहों पर, श्मशान के आसपास महसूस की जाती है। क्या हर आत्मा दिखाई देती है? नहीं। 99% आत्माएं दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती हैं। जैसे अचानक ठंड लगना, भारीपन, बिना कारण डर, नींद में झटके, सपनों में बार बार वही चेहरा। ये सब संकेत हैं। तंत्र और आत्मा को बांधने का सच। अब एक ऐसा विषय जिस पर बहुत कम लोग सच बोलते हैं। हां, आत्माओं को बांधा जा सकता है। तंत्र में कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जहां मृत आत्मा को उसकी अधूरी इच्छा के नाम पर किसी स्थान या व्यक्ति से बांध दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह अत्यंत नकारात्मक कर्म है। ऐसे साधक अंततः स्वयं नष्ट होते हैं। आत्मा क्यों बंध जाती है? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है इच्छा। इच्छा ही आत्मा की जंजीर बन जाती है। आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न,
आत्मा की मुक्ति के 5 मार्ग। एक प्रार्थना सच्चे हृदय से। जब परिवार सच्चे मन से कहता है, आप मुक्त हो जाइए, हमें छोड़ दीजिए, तो आत्मा को मार्ग मिलता है। 2 इच्छा पूर्ति दान द्वारा। यदि आत्मा की कोई इच्छा अधूरी थी, भोजन, वस्त्र, सेवा, सम्मान, उसे दान के माध्यम से पूर्ण किया जाए। 3 नाम जप और मंत्र, विशेष रूप से AUM नमो भगवते वासुदेवाय, AUM नमः शिवाय, राम नाम। ये मंत्र आत्मा को ऊपर उठाते हैं। 4 मूलाधार शांति क्रिया। यह बहुत गुप्त है, लेकिन वेडवानी पर हम सत्य बताते हैं। जब परिवार धरती तत्व को शांत करता है, दीपक, जल, अन्न, तुलसी, तो आत्मा का धरती से मोह टूटता है। 5 क्षमा। जब जीवित लोग कहते हैं, यदि आपसे कोई भूल हुई हो, हम क्षमा करते हैं, तो आत्मा का अपराध बोध समाप्त होता है। जीवित लोगों के लिए सुरक्षा उपाय। अब यह जानना जरूरी है कि अटकी आत्माएं कब नुकसान पहुंचाती है। उत्तर: जब जीवित व्यक्ति डर में हो, नशे में हो, अत्यधिक शोक में हो या मानसिक रूप से कमजोर हो। आत्मिक सुरक्षा के 7 उपाय। रोज स्नान के बाद धरती को स्पर्श करें। नंगे पैर थोड़ी देर जमीन पर चलें। सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण रखें। तुलसी या रुद्राक्ष पास रखें। नशे से बचें। सूर्य को जल दें। डर को मन में जगह न दें। मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का उपाय, जीवित रहते हुए। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी आत्मा मृत्यु के बाद भटके, कोसिए, तो यह करें। सुबह उठकर धरती को प्रणाम। लाल रंग का प्रयोग, सीमित। मैं सुरक्षित हूं, यह भावना। भय से दोस्ती नहीं, समझदारी। इच्छाओं का निरीक्षण। याद रखिए, जो जीवन में पकड़े रहता है, वह मृत्यु में भी छूट नहीं पाता। वेडवानी का अंतिम संदेश। मृत्यु डरावनी नहीं है, अधूरापन डरावना है। आत्माएं इसलिए नहीं भटकती क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए भटकती हैं क्योंकि वे अब भी जुड़ी हुई हैं। यदि आप सच में आध्यात्मिक हैं, तो मुक्त होना सीखिए।